अच्छा, पिछली क्लास में हमने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे। तो हमने डिटर्मिनेंट्स निकालने वहां पर सीखे थे कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब बेटा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है? अगर हम बात करें 2x2 ऑर्डर की, तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है कि अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, देन एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा, पोजीशन चेंज कर देंगे ए और डी की, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा, बाकी जो दूसरी वैल्यूज है इनकी साइन चेंज हो जाएगी। तो 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना तो इंतहाई आसान है। असल मसला आता है 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है ए, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर्स A11, A12, A13, इसका जो ट्रांसपोज है ये बेसिकली एडजॉइंट कहलाता है। ऐसे एडजॉइंट निकालेंगे तो काम काफी लंबा हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट है, वो क्या है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है आप वो मैट्रिक्स लिख दें। शुरू के जो दो कॉलम्स हैं उनको रिपीट कर दें, 1 0 2 3 -1 और 0। शुरू के दो कॉलम्स को रिपीट कर दें और शुरू की दो रॉस को रिपीट कर दें। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी पहली रॉ और पहले कॉलम को कट कर दें। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आएगा एक मैट्रिक्स के, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेसिकली एडजॉइंट के बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगी। माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आ जाएगा भाई माइनस का 1। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 आएगा बीच में माइनस की साइन। फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 1 3 ज़ा 3। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 3 0 0 माइनस की साइन, माइनस का ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। उसके बाद ये 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0 माइनस की साइन, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 आ जाएगा। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 4। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से,
और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर उसके बाद ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस माइनस प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से 6, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से 0, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट आ गया इसका। इसको सॉल्व करके इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। -1 -3 2 0 -3 0 2 6 -1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। -1 0 2 -3 6 2 0 -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इसके बराबर है। ये उस मेथड से थोड़ा फास्ट मेथड है। दोबारा बताया था मैंने, कहा कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है आप वो पूरा लिखें पहले। पहली दो कॉलम्स जो है हमारे पास, इन दो कॉलम्स को आप रिपीट करें। 1 0 2 3 -1 0, पहली दो रॉस को रिपीट करें। अब पहली रॉ और पहले कॉलम को कट कर दें, जो बच जाएगा उसके अंदर पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। इसको कॉपी कर लें। अभी बुक का भी एक सवाल करते हैं तो और बात क्लियर हो। बेटा इसका इनवर्स निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है पहले। फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। बेटा इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने से ज्यादा जल्दी डिटर्मिनेंट निकल आएगा। इस केस में थर्ड रॉ से एक्सपेंड कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस की साइन लगेगी। पहली वैल्यू 0 है, -0, तीसरी वैल्यू 1 है, तो 1 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे, जो बच जाएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट में। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये 0 हट जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। cos से मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसीलिए इसका इनवर्स निकलेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए वही काम करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए बेटा जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 1। बेटा शुरू के जो दो कॉलम्स हैं उनको रिपीट करना है। तो cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0। शुरू की दो रॉस को रिपीट करना है। तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो कॉस अल्फा आ गया 1 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 से माइनस का 0, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा इसको परमानेंट, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे, तो कॉस अल्फा माइनस 0 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई होगा साइन से तो माइनस का साइन अल्फा आ गया, फिर माइनस का साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस का साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, हाँ प्लस आएगा सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 आ जाएगा, माइनस की साइन, साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो साइन अल्फा आ गया माइनस का, 1 मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फा से, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 मल्टीप्लाई हुआ साइन अल्फा से 0, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 आ गया, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 आ गया, कॉस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ कॉस अल्फा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मल्टीप्लाई हुआ साइन अल्फा से तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया बेटा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ट्रांसपोज लेंगे इसका, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, बेटा ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट क्योंकि 1 के बराबर ही आया है तो इनवर्स इसका यही होगा जो एडजॉइंट है, तो इनवर्स इसका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, सेम ही आना आंसर। दो चीजों की माइनर और कोफैक्टर की, माइनर किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith row and jth column, ith रो से मुराद ये है कि कोई एक रो कोई भी होगी, नंबर नहीं पता, और jth कॉलम का मतलब कोई भी एक कॉलम, मतलब आपके पास आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स का, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम एक्सपेंड करते हैं वैसे जो नॉर्मल मेथड है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, मैं इसको रॉ 1 से अगर एक्सपेंड कर रहा हूं तो एक्सपेंड करने पर 1 आएगा पहले, 1 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे, तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा, फिर माइनस का 3 -3 मतलब 3 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देते हैं, फिर प्लस का 1 जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम छुपा देते हैं, तो हमारे पास एक्सपेंड करने पे ये रिजल्ट्स आते हैं।
बेटा जो मुझे पहला रिजल्ट मिला है वो पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करने पे मिला है। पहली रो और पहले कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूं तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिल रहा है। इस डिटर्मिनेंट को कहते हैं माइनर। इसी तरीके से अगर मैं पहली रो और दूसरे कॉलम को डिलीट कर दूं तो मुझे ये डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये भी कहलाएगा माइनर और ये भी कहलाएगा माइनर। अब इन माइनर को हम क्या कहेंगे? ये फर्स्ट वैल्यू है, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पे ये पहला माइनर मिला है, तो हम इसको कहते हैं M11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं अगर बात करूं इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है M12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने पे मिला है तो इसको माइनर कहा जाता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। इसी तरह अगर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मैं डिलीट करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, इसको माइनर कहा जाता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो माइनर क्या है? एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो कि किसी भी एक रो और कॉलम को डिलीट करने पर मिले। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इसके डिटर्मिनेंट को 6 तरीकों से लिखा जा सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, बेटा अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं तो पहला एलिमेंट है मेरे पास A11। अब A11 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरे पास आएगा A22, A23, A32, A33, माइनस की साइन। दूसरी वैल्यू के लिए मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दूंगा, A21, A31, A23, A33, और फिर उसके बाद तीसरे एलिमेंट के लिए मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दूंगा, इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं A11, ये क्या है? माइनर है, तो इसको लिखते हैं M11, माइनस की साइन। A12 ये माइनर है जो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाने पर मिला है, तो इसको कहते हैं M12। A13 ये माइनर है जो कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाने पर मिला है, M13। तो ये माइनर की फॉर्म में लिख दिया फर्स्ट रो। सेकंड रो पे आता हूं मैं, तो सेकंड रो के लिए माइनस प्लस माइनस की साइन आएगी। सिंपल इसका डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है, माइनस के साथ A21 प्लस की साइन, A22 माइनस की साइन, A23, इन सब के साथ माइनर आ जाएंगे इनके। M21, A22 लिखा है तो M22 आ जाएगा, A23 लिखा है तो M23 आ जाएगा। अगर मैं थर्ड रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो प्लस माइनस प्लस की साइन आएगी। थर्ड रो के लिए ये हो जाएगा A31
माइनस A32 प्लस A33, इनके साथ इनका माइनर आ जाएगा M31, M32, M33। तो ये रॉ की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं। टोटल 6 तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, एमसीक्यू में ये फॉर्म पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम से करें एक्सपेंड तो प्लस माइनस प्लस से साइन, तो डिटर्मिनेंट आएगा A11 M11 माइनस A21 M21 प्लस A31 M31। अगर सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम में पहली साइन नेगेटिव होती है, माइनस का A12 M12 प्लस A22 M22 माइनस A32 M32। इसी तरह अगर मैं थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड करूं तो यह आ जाएगा A13 M13 माइनस A23 M23 प्लस A33 M33। तो 6 तरीकों से हम इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। कोफैक्टर का वैसे फॉर्मूला है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है कोफैक्टर, Aij इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। Mij कहते हैं माइनर, माइनर के साथ -1 की पावर i प्लस j अगर आ जाए तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोफैक्टर निकालना होता है किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है A11 तो हम लिखते हैं -1 की पावर 1 + 1 M11। इसका मतलब होता है -1 की पावर 2। M11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने पर जो माइनर आएगा वो लिखना है साथ में। इसी तरह अगर A12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2 M12। M12 का मतलब है कि फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को डिलीट करने पर जो माइनर आएगा वो लिखना है मैं यहां। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वैसे तो इसका आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा, 7 - 8 तो -1 -1 7 2 द 14 2 3 द 6, तो यह आ जाएगा -8। बेटा Aij बराबर होता है -1 की पावर i प्लस j Mij के। अगर मैं यहां i की जगह 1 रख रहा हूं, j की जगह 1 रख रहा हूं, तो हमारे पास -1 का स्क्वायर +1 आएगा, प्लस का M11 आ जाएगा। तो A11 बराबर आ जाएगा M11 के। अगर A12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 M12, तो -1 का क्यूब माइनस आएगा, साथ में M12 आ गया। तो A12 बराबर होता है -M12 के। A13 बराबर होता है -1 की पावर 1 + 3 M13, तो -1 की पावर 4 + 1 होगा, तो प्लस का M13 आ गया। ये ऐसे इसलिए लिखा है कि डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर की फॉर्म में भी लिखा जाता है। जो पीछे हमने डिटर्मिनेंट लिखा था माइनर की फॉर्म में, वो एक बार बस लिख रहा हूं। पहला वाला A11 M11
-A12 M12 प्लस A13 M13। तो मैंने आपके सामने यहाँ निकाला कि A11 बराबर आया है M11 के, A13 बराबर आया है M13 के, लेकिन A12 बराबर आया माइनस का M12। तो यहां पर बेटा A11 लिखा हुआ है, M11 लिखा हुआ है, ये माइनस हटा दिया, प्लस कर दिया, ये माइनस की साइन मैंने M12 के साथ लिख दी। तो इससे फायदा ये हुआ कि अब M11 माइनस M12 और M13 की जगह कोफैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। तो बेटा कोफैक्टर और माइनर के डिटर्मिनेंट में फर्क सिर्फ ये होता है कि माइनर के साथ साइन आती है, माइनस की प्लस की जो भी आ रही है, लेकिन कोफैक्टर में सारी पॉजिटिव साइन रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड रॉ से एक्सपेंड करूंगा कोफैक्टर की फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट आएगा A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23। अगर मैं थर्ड रॉ से एक्सपेंड करूंगा तो सारी वैल्यूज यही आ जाएंगी, A31 A32 A33 सब पॉजिटिव होंगे, इसके साथ कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 आएगा। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 A31 कैपिटल A31। अगर मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करूंगा तो ये एमसीक्यू में ये फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए बस बता रहा हूं, इस बुक में तो है भी इसका एमसीक्यू। A32 तो इस फॉर्म में डिटरमिनेंट्स को लिखा जा सकता है। नॉर्मली एमसीक्यू आते हैं, वही आता है भाई, if A is equals to 1 2 9 3 4 8 5 7 6, ये माइनर का एमसीक्यू ये आता है। देन माइनर M23 निकालना है। तो अगर आपसे कहा जाए कि माइनर निकालें 23, तो सिंपल आपने क्या करना है, 23 का मतलब सेकंड रॉ थर्ड कॉलम को छुपा देना है। सेकंड रॉ थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, बच गया 1398, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी 8, 3 9 27, माइनस का 19 आंसर आ गया। एक तो माइनर का ये एमसीक्यू आता है, दूसरा ये पूरी कंडीशन इस बुक में लिखी हुई है, तो कंडीशन पूछ लेते हैं। कोफैक्टर का एक एमसीक्यू है कि A बराबर है -2 1 -1 0 -6 2 3 5 0, एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या रहे देन कोफैक्टर A23 निकालें। तो बेटा कोफैक्टर के लिए क्या करना है कि आपने लिखा कैपिटल A23 -1 की पावर 2 + 3, A23 का मतलब है सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम को छुपा देना है, -2 0 -1 और 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका कोफैक्टर आएगा -4 0 +4 आ गया आंसर। तो माइनर निकालने को कहेंगे तो सिर्फ रॉ और कॉलम को डिलीट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो लिखना है,
कोफैक्टर को निकालने को कहेंगे तो आपको -1 की पावर में ये लिखना जरूरी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है बेटा, खामोश हो जाए। इफ all elements in any row or column, ब्रैकेट में लिख देते are 0, then determinant of A is equals to 0। बेटा अगर किसी भी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 हो जाता है। नंबर 2, if any two rows or columns are identical, then determinant of A is equals to 0। अगर दो रोस या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। या फिर अगर एक जैसी बन सके आगे जाकर, फॉर एग्जाम्पल 4 4 और 4, यहां लिखा हुआ है 5 5 और 5, तो अगर मैं दूसरे कॉलम से 4 कॉमन निकालूं और तीसरे कॉलम से 5 कॉमन निकालूं, तो कॉमन निकालने पर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल होने की वजह से इस पूरे का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। रो या कॉलम दोनों में से कोई भी अगर आइडेंटिकल हो जाती है तो 0 होगा। अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें और ए का डिटर्मिनेंट लें, दोनों डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करने पे इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालें या इसके ट्रांसपोज का, मतलब रो को कॉलम बना दें 2 0 0 3 1 4 3 1 0 सॉरी और 1 4 5, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। इसका डिटर्मिनेंट भी डायगोनल को मल्टीप्लाई कराने पर आएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी 10 आएगा। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूं, उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लूं, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। if any two rows or columns are interchanged, the resulting matrix will get
a determinant as an additive inverse of the determinant of the original matrix. बेटा अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रॉज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रॉ और ये रॉ दोनों को इंटरचेंज करते हैं अगर हम, तो इंटरचेंज करने पे क्या होगा कि 1 4 5 ऊपर आ गया, 2 3 5 नीचे आ गया। तो इंटरचेंज करने पर माइनस की साइन आ जाती है। जब भी दो रॉस या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस की साइन आ जाती है। तो बेटा यहां पर ये लिखा हुआ है, इफ एनी टू रॉस आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल गेट अ डिटर्मिनेंट एज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब माइनस की साइन आ जाती है, प्लस का इनवर्स माइनस होता है। ये कर लें, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी भी एक कॉलम या एक रॉ में कोई एलिमेंट ऐड हो जाए, फॉर एग्जांपल A1 में ऐड हो जाए K, नीचे भी ऐड हो जाए K और यहां भी ऐड हो जाए K। अगर किसी एक कॉलम में दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो डिटर्मिनेंट दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। डिटर्मिनेंट दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। पहले हिस्से में ये पहली वैल्यूज आएंगी A1 A2 A3। दूसरे हिस्से में ये दूसरी वैल्यूज आएंगी जो K लिखी हुई है पहले कॉलम में। बाकी के जो दो कॉलम्स हैं वो सेम रहेंगे, B1 B2 B3, C1 C2 C3, B1 C1 B2 C2 B3 C3। ये एक ऐसा सवाल आपने फर्स्ट ईयर में किया भी है अगर याद हो। कोई भी नंबर है, कोई वेरिएबल है, हो सकता है तीनों में अलग अलग हो, तब भी ऐसे ही हो, या किसी और कॉलम में लिख दें फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम में मैं ऐड करा दूं फॉर एग्जांपल कोई नंबर D1 D2 D3, तब भी यही होना है। अब ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा। अब बीच वाला जो कॉलम है एक दफा B1 B2 B3 आएगा, एक दफा D1 D2 D3 आएगा। दूसरे में ये आ जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3, यहाँ भी A1 A2 A3 C2 C3। एक और प्रॉपर्टी है K मल्टीप्लाई बाय A का डिटर्मिनेंट
बराबर होता है k की पावर n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। फॉर एग्जाम्पल इसका एमसीक्यू आता है, इस बुक में मौजूद भी है। इस बुक में मौजूद है, एमसीक्यू नंबर 25 है ये। कह रहे हैं लेट a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, नहीं सॉरी ये नहीं है, कहाँ चला गया। ये रहा, कहा जा रहा है if a is a square matrix of order 3 with determinant of a is equals to 2, then find determinant of 2a। बेटा ये प्रॉपर्टी यूज की जाती है जब डिटर्मिनेंट गिवन हो और इस तरीके का सवाल आ जाए, k की जगह 2 रखेंगे, यहां भी k की जगह 2 आएगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, हाँ n की जगह 3 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी बताता हूं। 8 2 जा 16 इसका आंसर हो गया। असल में मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा वो नंबर मैट्रिक्स में मौजूद तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, 9 0 3 0 12 9। लेकिन अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊं डिटर्मिनेंट से, तो डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कराने पे क्या होता है, तो ये 3 किसी भी एक रॉ या कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो डिटर्मिनेंट में या तो 3 पहली रॉ से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, या दूसरी सॉरी पहले कॉलम से होगा या दूसरे से होगा या तीसरे से होगा या किसी भी एक रॉ से मल्टीप्लाई होगा। तो डिटर्मिनेंट में अगर कोई बाहर नंबर होता है तो वो किसी एक रॉ या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट हमारे पास, आसान से ले रहा हूं, एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहा हूं। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो डिटर्मिनेंट निकालने की ट्रिक यही बताई थी कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आएगा। अब बेटा 2a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। 2a के डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि 2 को मैट्रिक्स a से पहले मल्टीप्लाई कराया है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन होता है तो आपको फिर क्या करना पड़ता है कि आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है a का, अगर मैं यहां 8 2 मल्टीप्लाई कराता हूं
तो 2 किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मुझे दूसरे कॉलम से भी 2 मल्टीप्लाई कराना है तो मैं एक और 2 लिखूंगा, वो जाकर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और मुझे तीसरे से भी मल्टीप्लाई कराना है तो मैं एक और 2 लिखूंगा, वो जाकर तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तब जाकर तमाम वैल्यूज से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इस फॉर्मूले में 2 का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, क्योंकि इस पूरे का डिटर्मिनेंट तो 2 है, तो इसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के क्यूब से। 2 के क्यूब से क्यों? क्योंकि 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसीलिए 2 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आसान सा ये फॉर्मूला ये याद कर लें, k की पावर n, n ऑर्डर है, 3 रोज है 3 कॉलम है तो 3 आएगा, 4 रोज 4 कॉलम है तो 4 आ जाएगा, 5 रोज 5 कॉलम है तो 5 आ जाएगा। तो जितनी रोज जितने कॉलम होंगे उतनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा असल में। नहीं, डिटर्मिनेंट ही निकलता, डिटर्मिनेंट निकलने की शर्त ही यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे भेजें कहाँ तक सॉल्व किया आपने।